एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिहान को देखते हैं जो कि चर्च में फादर से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी शैतान का साया है क्योंकि आजकल मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। फादर कहता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जिहान कहता है मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है और मेरा दिल ऐसी जगह पर धड़क रहा है जहाँ पर नहीं धड़कना चाहिए। मैं अपने दिमाग की सुन ही नहीं पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उस इंसान की इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ जबकि मैं नहीं करना चाहता। जिहान उसे कहता है कि चलो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम उसे अवॉइड करो और तुम्हें सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। फिर हम आजम को देखते हैं जो कि जिहान के अम्ब्रेला को देख रही होती है, साथ ही अपना रात का सीन याद करती है जो कि हमें दिखाया जाता है। आजम गिरने वाली होती है लेकिन जिहान उसे संभाल लेता है। तो आजम कहती है तुम्हें तो बारिश से डर लगता है ना, और वो अम्ब्रेला उठाकर जिहान को देती है लेकिन जिहान आजम की साइड अम्ब्रेला कर देता है। आजम कहती है कि हम दोनों शेयर कर सकते हैं लेकिन जिहान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और वहीं प्रेजेंट में आजम सोच रही होती है कि आखिर जिहान के साथ क्या चल रहा है, वो ठीक तो होगा ना। वो उसे कॉल करने लगती है लेकिन नहीं करती और कहती है चाहे वो बीमार हो या फिर कुछ भी, मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। और ऊपर से ताइमिन और सियोजोंग आजम को देख रही होते हैं और कहते हैं हमें तो लगता है आजम पागल हो चुकी है, पता नहीं अकेले में किससे बातें करती रहती है। फिर हम जिहान को देखते हैं जो कि चर्च से बाहर आता है और कहता है अभी भी मेरे पास टाइम है, मुझे सही रास्ते पर चलना चाहिए। और तभी उसके पास आजम की कॉल आ जाती है। ये देखकर वो कहता है कि भगवान क्या आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, और वो आजम को कॉल पिक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जिहान को घर पर देखते हैं जो कि प्रे कर रहा होता है कि हे भगवान आजम को मेरे अंदर से बाहर निकालो। और फिर वो गूगल सर्च भी करता है कि जिसे हम पसंद करते हैं उसे कैसे भूला जाता है। तो उसमें लिखा होता है कि ये सिंपल है, अपनी फीलिंग को कन्फेस कर दो, वो आपको रिजेक्ट कर देगा तो आपके पास उसे भूलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। जिहान कहता है ये तो बकवास की आइडिया है। उसमें 3-4 एडवाइस और होती हैं लेकिन जिहान को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी वहाँ पर डुहाना आता है, वो जिहान को बुलाता है लेकिन जिहान उसे इग्नोर करके रूम में चला जाता है। फिर डुहान उसे कॉफ़ी देने के लिए रूम में आता है और जिहान उसे कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। तो डुहान कहता है मेरे पास काफ़ी कुछ कहने के लिए है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। क्या कल तुम मुझसे इतना नाराज़ थे? कल तुम पूरी तरह से बारिश में भीगे हुए थे जबकि तुम्हें बारिश से इतनी नफरत है। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे किस किस चीज़ों के लिए माफ़ी मांगूं, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा भाई नहीं बन पाया हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि टाइम के साथ तुम और दादाजी आजम को एक्सेप्ट कर लोगे। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जिहान खुद को कहता है लगता है मैं पागल हो चुका हूँ और मैं डुहान को कैसे फेस करूँगा। फिर हम डुहान को दादाजी के पास देखते हैं और डुहान दादाजी को कहता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो दादाजी कहता है मुझे पता नहीं था कि मैं इतने टाइम तक जिंदा रहूँगा, कि मैं तुम्हारे मुँह से ही ये सुन पाऊँगा। वैसे तो मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डुहान कहता है लेकिन मुझे आपकी फिक्र है। और साथ ही वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी पोजीशन को संभाल पाऊंगा। साथ ही वो उससे रिपोर्टर कैंग के बारे में बात करता है कि वो हमेशा हमारी फैमिली के आसपास ही क्यों घूमता रहता है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम डर गए हो कि कहीं उस रिपोर्टर का तुम ही टारगेट ना बन जाओ। तो मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहकर तुम्हें से अपनी पावर दिखानी चाहिए और इसी तरह से तुम खुद को और अपने लोगों को बचा पाओगे। फिर डुहान जाने लगता है लेकिन ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैं आजम की फैमिली से मिलना चाहता हूँ तुम्हारी शादी के बारे में बात करने के लिए। तो डुहान कहता है लेकिन अचानक से क्यों। तो दादाजी कहता है रिपोर्टर ने पहले ही तुम्हारी और आजम के ऊपर नज़र रखी हुई है, तो शादी करने के बाद ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। फिर हम आजम को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं और उसके फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि पता नहीं हमें कोई हायर करेगा भी कि नहीं। मेरी मॉम तो कह रही है कि मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। और तभी आजम के पास डुहान की कॉल आती है, वो उसे स्टूडियो में मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम चायवान को देखते हैं जो कि जिहान से बात कर रही होती है और वो जिहान को कहती है कल तो तुम मुझे छोड़कर ही चले गए थे। जिहान कहता है मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं चाहता था कि तुम डुहान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो चायवान कहती है लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारी साइड रहना चाहती हूँ, और ख़ासकर तुम्हारे हार्ड टाइम में। साथ ही वो कहते हैं तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम वर्कआउट कर रहे हो। जिहान कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं रिकवर होना चाहता हूँ। चायवान कहती है क्या तुम बीमार हो। जिहान कहता है कि नहीं, मैं अपने अंदर से किसी को निकालना चाहता हूँ। यह बोलकर वो कॉल कट कर देता है। और तभी चायवान के पास सियोंग आती है। सियोंग उसे कहती है मुझे पता चला है कि तुम ग्रैंडफादर के साथ हमारी मॉम की मेमोरियल सर्विस में गई थी। लगता है तुम पापा के काफ़ी क्लोज हो, और मैंने तो ये र्यूमर्स भी सुने हैं कि तुम शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स में हेल्प कर रही हो क्योंकि तुम मेरे भाई को पसंद करती हो। लेकिन मेरे दो भाई हैं, डुहान और जिहान में से किसे पसंद करती हो। चायवान कहती है मुझे भी पता चला है कि मेमोरियल सर्विस में रिपोर्टर को तुमने ही भेजा था। वो तो अच्छा है कि मैं इस बारे में तुमसे बात कर रही हूँ, मैंने चेयरमैन को नहीं बताया। और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि अपने भाइयों को परेशान मत करो। सियोंग कहती है
जिहान और डुहान में से किसे परेशान नहीं करना चाहिए। चायवन कहती है दोनों में से किसी को भी नहीं, तुम्हारी वजह से जिहान को काफ़ी हार्ड टाइम फेस करने को मिल रहा है। सियोंग कहती है अच्छा तो मतलब तुम जिहान को पसंद करती हो। तो सियोंग कहती है मैंने तुम्हें कुछ सेंड किया है तो उसे देख लेना, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो चायवन क्या करती है, सियोंग ने उसे आजोंग और जिहान की फ़ोटोज़ भेजी होती है। फिर हम आजोंग को डुहान के स्टूडियो के बाहर देखते हैं। वो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन पासकोड इनकरेक्ट होता है। तभी वहाँ पर डेयोन आ जाता है और कहता है लगता है उसने पासकोड चेंज कर दिया है। तो आजोंग कहती है मैं कोई चोर नहीं हूँ बल्कि मैं डुहान को जानती हूँ। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम डुहान को जानते हो। तो डेयोन उसे कहता है क्या तुम वही लड़के हो जो कि डुहान से शादी करने वाली हो। आजोंग कहते हैं कि हाँ। डेयोन कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब हम अगली बार मिलेंगे, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो आजोंग सोचती है कि आखिर ये लड़का कौन है। फिर डुहान स्टूडियो आता है और वो आजोंग को बताता है कि दादाजी फैमिली इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं क्योंकि वो जल्दी हमारी शादी करवाने वाले हैं। तो आजोंग कहते हैं मतलब कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा सीन्स भी ऐड करने पड़ेंगे। डुहान कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। आजोंग कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक फैमिली इंट्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सही है। तो डुहान कहता है बेशक ये फेक मैरिज है लेकिन मैरिज तो मैरिज होती है, एक बार सोच लो, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आजोंग कहती है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे मेन कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया गया है। फिर डुहान उसे घर छोड़ता है। आजोंग उसे कहती है लेकिन जब जिहान को फैमिली इंट्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा उसे कैसे लगेगा, वो तो पहले ही मुझसे नफरत करता है। डुहान कहता है कि मैं उससे बात कर लूँगा। आजोंग कहते हैं कि नहीं, मैं खुद ही उससे बात कर लूँगी। डुहान कहता है कि ठीक है। तो आजोंग अपनी फैमिली को बताती है कि नेक्स्ट वीक डुहान की फैमिली इंट्रोडक्शन करना चाहती है। ये सुनकर उसकी फैमिली काफ़ी चौंक जाती है और कहती है तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था, हमें तैयारियां करने के लिए टाइम भी तो लगेगा। और आजोंग की मॉम कहती है मुझे भी अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आजोंग कहती है शादी आपकी नहीं हो रही है बल्कि मेरी हो रही है। फिर आजोंग अपने रूम में होती है और अपने फ़ोन को देख रही होती है। उसने जिहान को मैसेज किया होता है कि तुम ठीक तो हो ना, कल तुम बारिश में भीग गए थे, लेकिन जिहान ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया होता है। तो आजोंग कह रही होती है आखिर इससे क्या हो गया, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। फिर हम जिहान को ऑफिस में देखते हैं जो कि अपनी फुल एनर्जी से काम कर रहा होता है। फिर यूनतेक उसे कहता है जब से तुम मेमोरियल सर्विस से वापस आए हो आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुमने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिहान यूनता को अपने साथ रोज़ योगा क्लासेस में लेकर जाता है और साथ ही उसे स्टडी क्लासेस में भी लेकर जाता है, जो कि यूनता को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और प्रेजेंट में वो जिहान को कह रहा होता है कि अपना ये बेटर लाइफ प्रोजेक्ट बंद करो। जिहान कहता है कि नहीं, हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। फिर हम आजोंग को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं और आजोंग उन्हें भी बताती है कि डुहान की फैमिली मेरी फैमिली के साथ फैमिली इंट्रोडक्शन करने वाली है। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम सच में शादी करने वाली हो, क्या तुम्हारी शादी एलजे होटल में होने वाली है। आजोंग कहती है फिलहाल अभी मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर यूनतेक आ जाता है तो जी ये आजोंग को कहती है कि हमेशा ही यहाँ पर आता है और ये तुम्हारा फ़ैन है, और जो उसे बात करने के लिए चली जाती है। तो जंग आजोंग को बताती है कि आजकल ये दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। फिर यूनतेक बाहर बैठा होता है, उसके पास आजोंग आती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम मेरे फ़ैन हो। यूनतेक कहता है कि हाँ। फिर आजोंग उसके आईडी कार्ड में देख लेती है कि एलजे कंपनी का वर्कर है और उसे पूछती है कि जिहान कहाँ पर है। फिर हम जिहान को स्टडी क्लास में देखते हैं और उसके पास जो बुक होती है उसके फ्रंट कवर पर आजोंग की फ़ोटो होती है। ये देखकर वह क्लास छोड़कर ही चला जाता है। फिर वह कराओके में आता है, वहाँ पर सॉन्ग आने लगता है और जैसे वो वीडियो प्ले करता है तो उसे उसमें भी आजोंग दिखाई देने लगती है। फिर वो घर जाने लगता है। रास्ते में एक कपल उसे कहता है कि क्या तुम हमारी फ़ोटो ले सकते हो। जिहान कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर जिहान उनकी फ़ोटो लेने लगता है और तभी उनके आगे आजोंग आ जाती है, जिसे देखकर जिहान काफ़ी चौंक जाता है और वो तो नीचे ही गिर जाता है और वो फ़ोन छोड़कर वहीं से भाग जाता है। तो ये देखकर आजोंग सोचती है ये जिहान को क्या हो गया, ये तो ऐसे कर रहा है जैसे किसने कोई भूत देख लिया हो। फिर जिहान घर आता है और देखता है कि वहाँ पर पहले से ही डुहान के साथ आजोंग होती हैं। तो डुहान उसे कहता है कि हम फैमिली इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फैमिली इंट्रोडक्शन का नाम सुनते ही जिहान अपने रूम में चला जाता है। फिर डुहान आजोंग कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं कुछ बना देता हूँ, पता नहीं जिहान ने कुछ खाया होगा कि नहीं। आजोंग कहती है कि मैं उसे पूछ के आती हूँ। फिर आजोंग जिहान के रूम में आती हैं और कहती हैं क्या तुमने डिनर कर लिया, अगर नहीं किया तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिहान मना करता है। आजोंग कहती हैं तुमने मुझे पार्क में देखा था लेकिन मुझे इग्नोर कर दिया, तुम्हारे हाथ भी बिल्कुल ठीक है फिर भी तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। क्या तुम फैमिली इंट्रोडक्शन को लेकर मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, वहाँ पर मैं कोई भी सीन क्रिएट नहीं करूँगी। जिहान कहता है मुझे तुम्हारी परवाह क्यों होगी, तुम लोगों को जो करना है करो, वैसे भी मैं फैमिली इंट्रोडक्शन में नहीं आने वाला हूँ। और वो आजोंग अपने रूम से भेज देता है। तो आजोंग बाहर आती है और डुहान को कहती है कि उसे नहीं खाना, और साथ ही उसे यह भी बताती है कि वो फैमिली इंट्रोडक्शन में नहीं आने वाला है। डुहान कहता है मैं उससे बात करता हूँ।
आजोंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अभी करनी चाहिए, तुम मुझसे बाद में बात करना। फिर हम मीन वोंग सेजिन और सियोंग को देखते हैं और सेजिन कह रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम डुहान के ऊपर नज़र रखें या फिर जिहान के ऊपर नज़र रखें। सियोंग कहती है तुम चिंता मत करो, हम उन दोनों से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। फिर आज वो घर आती हैं और वो गुस्से में जिहान के अम्ब्रेला को पाँव मारकर नीचे गिरा देती हैं। ताइमिन और सूजंग उसे देख लेते हैं। ताइमिन कहता है पता नहीं इसे क्या हो गया। फिर हम जिहान को ऑफिस में देखते हैं जो कि लेट नाइट वर्क कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चायवोन आ जाती है और कहती है क्या तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, और वह दोनों फिर एक जगह पर गेम खेलने लगते हैं। तो चायवोन उसे कहती है जब भी मैं डिप्रेस फील करती हूँ तो मैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पर आ जाती हूँ। और गेम खेलने के बाद वो दोनों एक जगह पर आकर बैठते हैं। जिहान उसे कहता है कि आज के लिए थैंक यू, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जल्दी रिकवर होने वाला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन फिर भी आज तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की है और मुझे तो अपने पुराने दिन याद आ गए। चायवोन कहती है कि पुराने दिन, कहीं तुम मुझे पहले पसंद तो नहीं करते थे, क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ? जिहान कहता है तुम मुझे एम्बेरस क्यों कर रही हो? तो चायवोन कहती है क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव नहीं थी? तो जिहान कहता है उस टाइम तो मैं इमैच्योर था। तो चायवोन कहती है लेकिन अगर अब मैं अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फीलिंग्स डेवलप हो सकती है? जिहान कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो चायवोन उसे कहती है कि मैं शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स में हेल्प कर रही हूँ और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिहान कहता है तुमने क्या कहा? चायवोन कहती है तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो इस बारे में सोचना, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। फिर जिहान घर आता है। डुहान उसे कहता है कि तुम लेट हो गए। जिहान कहता है कि हाँ, आज मुझे कुछ काम था। डुहान कहता है क्या तुम सच में फैमिली इंट्रोडक्शन में नहीं आने वाले हो? जिहान कहता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और वो अपने रूम में चला जाता है। फिर हम रिपोर्टर कैंग को देखते हैं जो कि डुहान के स्टूडियो के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, और वो वहाँ पर डेयोन को देखता है, साथ ही आजोंग को भी, और डेयोन को देखकर वो सोचता है कि आखिर ये कौन है। फिर हम आजोंग की फैमिली को देखते हैं जो कि रेडी होकर फैमिली इंट्रोडक्शन के लिए आते हैं, और वो बाहर से देखते हैं, कहते हैं कि चेयरमैन का घर तो बहुत ही बड़ा है। फिर वो अंदर जाते हैं और चेयरमैन उनका वेलकम करता है, और वहाँ पर चेयरमैन की पूरी फैमिली होती है, और आजोंग देखते हैं कि वहाँ पर जिहान भी होता है। फिर वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और चेयरमैन उन्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। तो आजोंग की मॉम उनसे पूछती है कि दहेज के बारे में क्या। चेयरमैन कहता है कि हम ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करने वाले हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मीन वोंग ताइमिन से पूछ लेता है कि तुम क्या करते हो। तो ताइमिन कहता है कि मैं नॉवल से लिखता हूँ। तो मीन वोंग उससे उसके नॉवल का नाम पूछता है। तो ताइमिन कहता है कि मैं खुद से ही लिखता हूँ, अभी कोई भी पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये सुनकर मीन वोंग अपनी वाइफ को कहता है मुझे लगता है कि सिर्फ शेफ़ की जॉब करनी चाहिए। तो इस पर ताइमिन कह देता है कि तुमने अपनी कंपनी में कितने एक्सीडेंट क्रिएट किए हैं। मीन वोंग कहता है कि क्या? ताइमिन कहता है हमने तुम्हारी कंपनी से स्टॉक खरीदे थे, लेकिन वो सब डूब गए तुम्हारे ड्रंक एक्सीडेंट की वजह से। ये सुनकर मीन वोंग का तो मुँह ही बंद हो जाता है, और ताइमिन उसे कहता है जब तुम कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद कर दोगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी कंपनी से स्टॉक खरीदूंगा। तो दादाजी उन्हें कहता है कि जल्दी मीडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन हम आजोंग की आइडेंटिटी को कवर अप करेंगे। ये सुनकर आजोंग की मॉम कहती है लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? आजोंग में ऐसी कौन सी कमी है कि हमें उसकी आइडेंटिटी को कवर अप करना पड़ेगा? तो दादाजी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आजोंग बहुत अच्छी लड़की है। और डुहान भी आजोंग को सॉरी कहता है, और वो आजोंग की मॉम को कहता है कि जैसे आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो जिहान को कहने के लिए कहता है। तो जिहान कहता है कि हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मीडिया को आजोंग के बारे में पता चला तो वो आजोंग के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए आजोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और वैसे भी हमें परवाह नहीं होनी चाहिए कि बाहर के लोग क्या कहते हैं, हमें पता है कि आजोंग कौन है। फिर फैमिली इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद सभी घर चले जाते हैं। आजोंग अपनी फैमिली को कहती है कि तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, और वो डुहान को भी कहती है कि मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो जिहान को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर जिहान आजोंग से मिलने के लिए आता है। आजोंग उसे कहते हैं तुमने मुझे डिफेंड किया, उसके लिए थैंक यू। जिहान कहता है मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपनी फैमिली के लिए किया है। तो आजोंग कहती है चाहे किसके लिए भी किया हो, मुझे अच्छा लगा। फिर वो उसे कहती है तुमने कहा था कि तुम फैमिली इंट्रोडक्शन में नहीं आओगे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने माइंड चेंज कर लिया? तो जिहान कहता है अगर मैं नहीं आता तो काफ़ी अजीब लगता, और वैसे भी मैं डुहान की फैमिली का ही हिस्सा हूँ। फिर जिहान आजोंग को कहता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम डुहान से शादी कर सकती हो। और वो आजोंग के हाथ पर कुछ रखता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम डुहान के साथ हमेशा ही खुश रहो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।